हायर स्टडीज कर रहे या कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की आत्महत्या की खबरें अक्सर हमारे सामने आती रहती है। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जिनसे हम सभी स्तब्ध रह जाते हैं। आखिर बेहद मेहनती पढ़ने लिखने वाले समझदार बच्चे ऐसा कदम क्यों उठा लेते हैं? ऐसी क्या परेशानियां वो झेलते हैं जिसके सामने मरना बेहतर समझ लेते हैं वो? शायद हाई प्रेशर माहौल में स्टूडेंट्स घंटों तक लगातार पढ़ते हुए एक दूसरे स्टूडेंट्स से कंपटीशन करने लगते हैं, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए शायद खराब साबित हो सकता है। बहुत से मामलों में ऐसा भी होता है कि एक सेट किए गए या निर्धारित लक्ष्य में छात्र का मन फिट नहीं बैठ पाता है और उनका ब्रेन और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। शायद फेल होने का डर, एंट्रेंस ना क्लियर कर पाने का खौफ भी बच्चों को एंजाइटी और डिप्रेशन की ओर ले जाता है। रायपुर में स्थित युवा कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टूडेंट्स वेलबींग के लिए एवं लक्ष्य निर्धारण के लिए एक माइंड ब्रेन प्रोग्रामिंग विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध एनएलपी ट्रेनर एवं होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने छात्रों को माइंड और ब्रेन की प्रोग्रामिंग करना सिखाया। देखिए, ये जो प्रोग्राम था युवा अकेडमी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड और ब्रेन की कैसे प्रोग्रामिंग किया जाए अपने गोल्स के लिए। आज का जो मैक्सिमम युवा है, एक तो उन्हें गोल्स क्लियर ही नहीं होते कि क्या चाहिए, कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी। दूसरा, जिन लोगों को क्लियर भी है कि ये चाहिए बट वो हो नहीं पा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो ये प्रोग्रामिंग सिखाया गया यहाँ पर एनएलपी की साइंस की मदद से। तो जो बच्चों में जब गोल अचीव नहीं होते तो उनको लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है, सुसाइड, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड आ रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी प्रोग्रामिंग ब्रेन और माइंड की ठीक नहीं है। इसी उद्देश्य पर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट, इस पर भी प्रैक्टिकल बातें की। लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइफ की फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए और लाइफ को जीने के लिए माइंड और ब्रेन की सेटिंग कैसे करनी है, इस विषय पर प्रैक्टिकल बात की गई, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए गए। और साथ ही साथ केवल लाइफ के माइंड की सेटिंग ही नहीं, एनर्जी कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखें, कैसे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो सोशल मीडिया है, कैसे मोबाइल से दूर रह के अपने आप पर फोकस रखें, कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, मेमोरी स्पैन, ये सारी चीज़ों पर बात हुई। एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ जादू हो रहा है स्क्रीन के सामने, आंखों के आगे यकीन नहीं हुआ कि ये सब हो रहा है। गलत चीज़ के साथ क्या प्रभाव आपके शरीर और दिमाग पे पड़ रहा है, वो लाइव सामने देखने के बाद, जो आज 20 साल से मैं गलत खा रहा हूँ, अपने आप को कन्वीनियंस रख के मैं अपना मोटापा बढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं वो गलत चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। आज वो मेरे को सामने लाइव समझ में आया कि अरे ये क्यों बदलने की ज़रूरत है, इससे आगे के जीवन में क्या होगा। तो मैं सभी को ये अपील करना चाहूँगा कि इस माइंड ब्रेन प्रोग्राम के साथ जुड़ें, अनिल सर के साथ संपर्क में आएँ और अपनी जीवन में एक नई तरीके की, हो सकता है कि मैं एडवर्टाइजमेंट जैसा फील हो रहा हूँ इस वक्त, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मेरी ज़िंदगी में वाकई आज एक बहुत बड़ा दिन है जो मैंने एक नई चीज़ समझी है यहाँ पे, और मैं खुद उनके पास जाने वाला हूँ इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो सबसे मैं अपील करूँगा कि वो आएँ और देखें और समझें। जो एक्सपीरियंस था वो सबसे अलग था, क्योंकि जैसा सभी ने कहा कि ऐसा प्रोग्राम हमने कहीं नहीं देखा। तो ये सही है कि ऐसा प्रोग्राम कहीं देख भी नहीं सकते। जो सर थे वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किए, वेदों में लिखा था जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही था। और मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। बहुत ही मैं पॉजिटिव फील कर पाया और मैं समझ पाया कि मुझे कैसे अपने लक्ष्य के प्रति कि हमको गोल अपना सेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में जानने को मिला।